हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2019 के लिए काफ़ी ही सहायक होगा और यह इसका सिलेबस भी कवर करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है, किसे कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कौन है? तो ये कौन है? सोफिया है, हाल ही में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके विश्व का पहला गणना करने वाली मशीन थी, कौन सी थी? एबेकस जो थी पहली गणना करने वाली मशीन थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पर कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। इसके ऊपर जो होती है ना दोस्तों, आईसी चिप के ऊपर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? विंडो 10 जो है नवीनतम ओएस है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सीडेक क्या है? सीडेक क्या है? भारत में सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली संस्था है। ये कहाँ है दोस्तों? पुणे में स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है ना, ये जो है परम वगैरह इसी ने बनाया है सब। नेक्स्ट आता है दोस्तों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? किसने किया? CRC ने किया था, क्राई रिसर्च कंपनी अमेरिका की। इसने पहला सुपर कंप्यूटर जो है बनाया था विश्व का। अगला आता है आपका, सीपीयू में कितने भाग होते हैं? तो कितने भागों को मिला के सीपीयू कहा जाता है दोस्तों? तो ALU, CU, मेमोरी। AL में तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा जो होता है मेमोरी होता है। ये प्रमुख रूप से तीन चीजों को मिला के जो है सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, 2018 में भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया? तो किसका किया गया? प्रत्यूष का किया गया। ठीक है, आई थिंक IIT मद्रास ने इसका निर्माण किया है। काफी ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है, स्वाइन परियोजना क्या है? तो यह क्या है? यह छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को आपस में जोड़ने वाला लिंक है। ठीक है ना, जितने थाने हैं ना इसके द्वारा जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हाल ही में विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर कौन सा बनाया गया? तो किसे बनाया गया? समिट को बनाया गया। निश्चित रूप से USA ने इसे बनाया है, सबसे तीव्रतम कंप्यूटर वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये भी काफी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शक्ति जो है ये भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके, टाइम बम और लॉजिक बम क्या है? तो ये बम जो है दोस्तों कंप्यूटर वायरस होते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो कौन था? एनिक जो था प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1946 के आसपास जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है, भुइयां क्या है? भुइयां क्या है दोस्तों? यह एक एप्लीकेशन है जिसमें जो पटवारी के जो भी काम होते हैं ना, जमीनों के बारे में जानकारी रखना, खसरा वसरा जो भी आता है, ये सारी चीजें जो है आप भुइयां ऐप में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तहसील कार्यालय में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर विश्व का कौन सा था? यूनिवेक नाम का जो है कंप्यूटर प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था विश्व में अपनी तरह का। अगला आता है दोस्तों आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है और कई लोगों को यह पता नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है, निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? मैंने अभी बताया कि एनिक जो था उसमें निर्वात या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था एनिक। ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह कंप्यूटर वायरस है। ठीक है ना, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, परम 1000 का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसने किया था? डॉक्टर विजय पी भास्कर के नेतृत्व में। सीडेक, मैंने भी बताया ना, सीडेक पुणे में, सीडेक ने जो है इसको बनाया था डॉक्टर विजय पी भास्कर के नेतृत्व में सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? IC जिसको बोलते हैं ना, किसने किया था? JS किल्बी के द्वारा यह बनाया गया था। अगला आता है दोस्तों, WWW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, खोजा गया था WWW का। नेक्स्ट आता है आपका, कंप्यूटर में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलना, ये सारा कार्य कौन करता है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है, जो CPU के अंदर होता है, ये जो है इस चीज को करता है। ठीक है ना, हम बाइनरी कोड डालते हैं और इसमें जो भी जोड़ घटाना करना होता है ये ALU करता है।
नेक्स्ट आता है डिक्टाफोन का उपयोग होता है। ये कहाँ होता है? डिक्टाफोन का बोलकर शब्दों को टाइप करने में जो है इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बार कोड में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने अक्षर होते हैं? 10 अक्षर जो होते हैं बार कोड में छिपे होते हैं। अगला आता है डिजिटल कैमरे में उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है डिजिटल कैमरे में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका OMR का पूरा नाम क्या है या पूर्ण नाम क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होता है। अभी आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी पेपर चेक होता है इसी के थ्रू होता है। ठीक है ना। OMR जो है स्कैन करती है पेपर को आपके। MS एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? मेन्यू बार होता है। यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। ठीक है। कुछ प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको भी मैंने लिया है जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा। आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल जो है वो आंकड़ों का संग्रह होता है। अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? टेड हॉक ने जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ठीक है, टेड हॉक के द्वारा। अगला आता है दोस्तों आपका MS एक्सेल से बाहर आने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और बाहर आना है तो हमको Alt+F4 दबाना पड़ता है, जिससे हम उससे बाहर आ सकते हैं। शॉर्ट की होती है। नेक्स्ट आता है आपका MS वर्ड के विकास का श्रेय जाता है। तो किसके जाता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये बनाया गया था। MS का मतलब ही जो होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एनिक कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, मैंने बताया था अभी आपको 1946 में इसका निर्माण किया गया था एनिक का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? बिट जो होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है या होती है। अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है LCD का क्या अर्थ होता है? हमारे घर में LCD टीवी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे हम कहते हैं LCD। माइक्रोफोन, फोन है, टीवी है, सब में उपयोग होता है। फिर आता है आपका दोस्तों 1 पेटाबाइट बराबर होता है कितने के? 1024 टेराबाइट के बराबर जो है 1 पेटाबाइट होता है। नेक्स्ट है यूट्यूब के संस्थापक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीवन चैड हार्ले और जावेद करीम जो है 2005 में यूट्यूब की निर्माण किए थे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये लोग एक बार में गए थे और वहां उनको ये आइडिया आया था कि इस प्रकार का हमको कोई चीज बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो अचानक सब कुछ अच्छी चीजें इन्वेंट हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेट के जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर विंसेंट सर्क जो है ये इंटरनेट के जनक हैं। आप समझ सकते हैं कितना ही महत्वपूर्ण खोज था। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामी है। कौन है? बिल गेट्स। 1998 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है ना। बिल गेट्स जो हैं इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके प्रिंट ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? अगर आपको कोई चीज बनाए हैं आपने कंप्यूटर में और आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो फाइल मेन्यू में जो है प्रिंट ऑप्शन आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन गूगल के संस्थापक कौन है? तो कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो हैं इन्होंने सर्च इंजन गूगल बनाया था 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल का प्रारंभिक नाम क्या था? तो क्या था? बैकरप करके जो है इसको पहले रखा गया था नाम। ठीक है, बाद में इसको गूगल नाम से रजिस्टर्ड किया गया था। नेक्स्ट आता है गूगल कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में हुई। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया आपको रजिस्ट्रेशन 98 में हुआ था और इसकी स्थापना बैकरप के नाम से 96 में की गई थी। नेक्स्ट आता है किस बटन का उपयोग करके पिछले काम को दोहराया जा सकता है? जैसे मान लो जी आपको बैक जाना है, वापस उस काम को लाना है, तो कौन सा बटन यूज करेंगे? F4 नामक की जो है प्रेस करने से होता है। नेक्स्ट आता है किसी सेक्शन को हाईलाइट बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? Ctrl+B दबाएंगे तो वो सेक्शन जो है बोल्ड हो जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका कंप्यूटर में OS का अर्थ होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम शॉर्ट में OS के नाम से भी जानते हैं। अगला था आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या है? तो क्या है? इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, ये सब जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है ये लेजर प्रिंटर का उपयोग जो है किया जाता है आजकल वर्तमान में। अगला था दोस्तों किसी प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। किसमें मापी जाती है भाई? डॉट प्रति इंच में। ठीक है, देखिए कैसे मापते हैं, जितना क्लियर फोटो रहेगा है ना उतना जो है अच्छा प्रिंटर माना जाएगा। तो एकदम 1 इंच में कितना डॉट मारता है ये, इस हिसाब से इसको मापा जाता है।
प्रिंटर की गति मापी जाती है, मतलब कितनी स्पीड से काम कर रहा है। इसको कैसे मापते हैं, या तो कैरेक्टर प्रति सेकंड में नापते हैं, मतलब एक कैरेक्टर कितने सेकंड में छापता है, लाइन प्रति मिनट या एक लाइन कितने मिनट में छापता है, या पेजेस प्रति मिनट यानी एक बार में एक पेज को कितने मिनट में छापता है। ये जो है प्रिंटर की गति को मापता है, ठीक है ना, समझे ना आप। कैरेक्टर को एक बार में, लाइन को एक बार में और पेजेस को एक बार में कितने समय में छाप देता है। नेक्स्ट आता है रोम का अर्थ होता है, रोम का अर्थ क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसका मीनिंग होता है रोम। और एक रैम भी होता है RAM, उसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसका मतलब है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला आता है आपका दोस्तों प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। तो प्लैटिनियम जो है 1 2 3 4 7, ये सब 7 जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है ना, इंटेल का होता है ये, और सेरेरॉन है, कोर है, टूडाओ है, K5 है, K6 है, ये सारा का सारा जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण बताइए। देखिए सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो बाहर से हम लगाते हैं ना, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, आप लोग जो मोबाइल में चिप वगैरह यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क को जो है हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है CD कॉम्पैक्ट डिस्क की संग्रहण क्षमता होती है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है, करीब 700 मेगाबाइट तक जो है वो अपने आप में संग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर का हृदय या हार्ट कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सारी गणनाएं इसी में होती हैं क्योंकि। नेक्स्ट है वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी उपयोग में लाई जा रही है। तो कौन सी पीढ़ी देख रहे हैं हम, चौथी पीढ़ी देख रहे हैं। और पांचवी पीढ़ी में क्या देख रहे हैं हम, पांचवी पीढ़ी में जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है ना, उसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है अभी अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पे कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर जैसे भौतिक मात्राएं होती है ना, दाब है, तापमान है, लंबाई है, ये सबको माप के उनको अंकों के रूप में व्यक्त करता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आज हम देखते हैं ना, जो हमारे दैनिक जीवन में जो दिखता है, 0 और 1 में परिवर्तित करके जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमको दिखाता है, ये सब जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है ना, दोनों तरह का काम करते हैं, इसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 3 कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों छोटे साधनों जैसे कैलकुलेटर, खिलौने, किस तरह के कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं इसमें, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर जो है, इस तरह के कंप्यूटर जो इसमें यूज किया जाता है। जैसे आप देखोगे ना, वॉच वगैरह आता है छोटा छोटा, इसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आता है प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है ना, बारकोड रीडर है, मतलब ऐसी चीजें जिससे हम कोई इनपुट जो है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड से कोई नंबर दबाया, अंदर गया, माउस से कुछ दबाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। सबसे फेमस जो है कीबोर्ड वगैरह है। नेक्स्ट है आपका पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था 1945 में, ABC नाम का। अगला आता है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में किया गया था। 1964 से 71 के बीच में जो है IC का उपयोग किया गया था। अगला आता है दोस्तों पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। तो कौन था, मार्क 1 था, ठीक है ना। पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, बाइनरी कोड का जनक किसे माना जाता है। तो कौन है ये, जॉन वॉन न्यूमैन जो है बाइनरी कोड 0 और 1 जो होती है बाइनरी कोड होता है, ठीक है, इसी से बनता है 0 1, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। नेक्स्ट आता है भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है। क्या कहलाती है, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 10 जो है लेटेस्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बावेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पितामह या पिता, सब जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके वर्तमान में व्हाट्सएप के CEO कौन है। तो कौन है, जेनकोम है। 2014 में जो है फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था या अधिग्रहण कर लिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तमान में इंस्टाग्राम के CEO कौन है। तो कौन है CEO, केविन स्ट्रॉस जो है
ये इंस्टाग्राम के सीईओ हैं और 2010 में जो है इंस्टाग्राम लॉन्च किया गया था, आई थिंक अक्टूबर में। नेक्स्ट है वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो कौन है, सुसान वोल्स्की जो है यूट्यूब के सीईओ हैं। 2005 में यूट्यूब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और ये सीईओ हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका फेसबुक के सीईओ कौन है, वर्तमान में कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के सीईओ हैं। 2004 में जो फेसबुक लॉन्च किया गया था, काफी प्रसिद्ध आदमी है। नेक्स्ट है वर्तमान में इंफोसिस के सीईओ कौन है, भारत की इंफोसिस कंपनी कौन है सीईओ, सलील पारिक जी जो है इंफोसिस के सीईओ हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों वर्तमान में टीसीएस के सीईओ कौन है, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन जी जो हैं टीसीएस के सीईओ हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल कौन है, सुंदर पिचई जी हैं, चेन्नई भारतीय हैं, ठीक है ना, और आईआईटी खड़गपुर से जो है इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, काफी गर्व की बात है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो कौन है, सत्या नाडेला जी हैं, ये भी भारतीय हैं और हैदराबाद से बिलोंग करते हैं सत्या नाडेला जी। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके पटवारी एग्जाम के सिलेबस को कवर करता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।